हमारे साथ में मौजूद हैं बेगराज अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर खीमकरण कंगार जी। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया हैं। मैं सबसे पहले तो आई टुडे के सभी दर्शकों को देने के नमस्कार बोलता हूं। बाकी यही है कि लगातार इस तरह के इंटरव्यू होते रहने चाहिए। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि हर घर में ये देखा जा रहा है सर्दी जुकाम बुखार के पेशेंट सामने आ रहे हैं, अस्पताल सारे भरे हुए हैं, हाहाकार मचा हुआ है पूरे नगर में। आखिर क्यों, क्या वजह मानते हैं? इसका कारण देखिए, नवाबगंज कस्बे में सबसे ज़्यादा गंदगी का कारण है, क्योंकि सब सारी नालियाँ वगैरह सब चौक हैं, साफ़ सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं है और कोई इस तरह के कोई इंतजाम भी नहीं करा, बार बार फॉगिंग करानी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से कि जैसे कि जल भराव वगैरह ना हो, नालियाँ वगैरह साफ़ रहें, मच्छर वगैरह उत्पन्न ना हो, तो इसको हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। आखिर जिस तरीक़ा से ये सामने आ रहा है, जो भी पेशेंट जा रहा है किसी डॉक्टर के यहाँ तो सामने ये आ रहा है, बोले डेंगू हो गया, डेंगू हो गया। पूरे नवाबगंज में एक हुआ सा बना हुआ है, तो वास्तव में स्थिति क्या है? साधारण बुखार और डेंगू में क्या लक्षण होते हैं, दोनों में कैसे पता लगेगा? देखिए, जो वायरल होता है उसमें प्रेजेंटेशन तो लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो सिंपल वायरल होगा तो उसमें पेशेंट को यानी फीवर रहेगा, सर्दी खांसी जुकाम होगा, हल्का फुल्का यानी कि दर्द होगा। ठीक है, लेकिन जो पेशेंट डेंगू के होते हैं उसमें क्या होगा, इनिशियली हाई ग्रेड फीवर आएगा, हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, सीवियर हेडेक होगा और बॉडी एक बहुत ज़्यादा रहता है, हाथ पैर ऐसे लगता है बिल्कुल यानी कि टूट रहे हैं बिल्कुल। तो इस वजह जो ऐसे इस तरह के पेशेंट होते हैं उनमें डेंगू की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें पेट में दर्द होना, उल्टियाँ होना, मछली लगना, इस तरह के सिम्टम ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, अगर ऐसी दिक्कत आती है सामने, क्या करना चाहिए उस पेशेंट को? देखिए, इस तरह के अगर लक्षण हैं किसी में तो उसको तो सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, अपना उपचार स्वयं नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर को जाके सलाह ले, उनसे जाके यानी कि बताए सब अपनी दिक्कतें और अपना जांच कराना चाहिए। समय से अगर जांच हो जाती है, ट्रीटमेंट सही मिल जाता है तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक चीज़ और सामने आ रही है कि जो प्लेटलेट्स की जो जांच होती है उसमें ये देखा गया है कि अगर कहीं और दूसरी जगह उन्होंने जांच कराई तो उसमें कुछ होती है, फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ कराते हैं वहाँ पे कुछ चेंज आती है, तो ये क्या वजह है, चेंज क्यों आती है? अगर देखिए, ऐसा होता है कि ये तो लैब टू लैब वेरिएशन 10-20 से 10 to 20,000 का हो सकता है, ये इसको कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं। लेकिन अगर हाँ डेंगू है तो पेशेंट को प्लेटलेट तो डाउन होती हैं और एक्चुअली क्या होता है इसमें बहुत रैपिडली डाउन हो जाती हैं। तो इसी का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के कोई यानी लक्षण लग रहे हैं, जैसे कोई शरीर में मान लो लग रहा है कि रेसेस वगैरह हो रहे हैं, लाल दाने वगैरह आ रहे हैं, कोई दिक्कत है, कोई पेट में दर्द है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट को फीवर बहुत ज़्यादा नहीं भी होता है, वो केवल ये सिम्टम लेके आएंगे कि हमें क्या हो रहा है कि पेट में दर्द है, उल्टी है, शरीर में दर्द हो रहा है। और कभी कभी यानी कि पेशेंट आते हैं कि पूरा शरीर लाल जैसा पड़ जा रहा है। तो ये सब जो लक्षण हैं वो सारे डेंगू के ही हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि टाइम रहते उसका उपचार किया जा सके। आपके यहाँ जो पेशेंट हैं ये देखा जा रहा है पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है, तो इसमें अधिकांश ऐसा लग रहा है कि बुखार वाले मरीज हैं ज़्यादातर। हाँ, इस समय तो मोस्टली देखिए जो पेशेंट ओपीडी में आ रहे हैं, इंडोर में आ रहे हैं, वो ज़्यादातर पेशेंट फीवर के ही आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द यानी कि पेशेंट कम विद यानी वायरल फीवर और डेंगू। आखिर क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे ये समस्या ना हो? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर घर में रह रहे हैं तो पूरे सही से कपड़े पहन के रहें, फुल यानी कपड़े पहने, ठीक है, जिससे कि मच्छरों से बचा सके और मच्छरदानी का प्रयोग करें और अपने आसपास से पानी को एकत्र ना होने दें, ठीक है, जिससे कि मच्छर यानी कि उत्पन्न ना हो, उनके लार्वा उत्पन्न ना हो, तो इससे हम इसको बचाव कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन अभी तो देखा होगा आपने, कई दिन बारिश हुई, बहुत से खेत हैं जो पानी से भरे हुए हैं इस समय, तो वहाँ भी मच्छर उत्पन्न होंगे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा कारण है कि जो अपने गांव में लोग खेत में काम करने जाते हैं, वहाँ पानी भरा हुआ है बहुत दिनों से, तो उसमें क्या हो रहा है कि मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये सारी बीमारियाँ हो रही हैं। तो उसमें मेन यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचाव कर सकें उतना नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम इससे ग्रसित ना हों। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मेरा एक आपसे और सवाल है नगर को लेकर। मैं जानना चाह रहा हूँ ये नगर के जो हालात हैं, पूरे नगर में गंदगी है जिसके चलते ये मच्छर और ये डेंगू तरह तरह की जो बीमारियाँ फैल रही हैं, आखिर क्यों? ये देखिए क्या है कि यहाँ पर जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो बिल्कुल यानी कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नालियाँ सब चौक पड़ी हुई हैं, जगह जगह पानी भराव हो रहा है और इसी के वजह से ये सारा दिक्कत यानी कि उत्पन्न हो रही है। छिड़काव भी नहीं हो पा रहा है नगर में। 3 डॉक्टर हैं नवाबगंज में जो जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका चेयरमैन जो हैं डॉक्टर ताहिर, वो भी MBBS डॉक्टर हैं, फिर आपके ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक हैं डॉक्टर MP आर्य, लेकिन छिड़काव कहाँ हो पा रहा है नगर में? हालात बद से बदतर बने हुए हैं। अब देखिए, इस समय तो ये नगर पालिका का ये हाल है कि उसमें कोई अभी जो हमारे हैं SDM साहब हैं भाई यानी कि मेन यानी कि देख रहे हैं, तो चाहिए प्रशासन को कि देखिए सब साफ़ सफाई को ज़्यादा से ज़्यादा करें
और दवा का छिड़काव कराएं जिससे कि यानी कि मच्छर उत्पन्न ना हो सकें। नहीं, एसडीएम साहब तो देख रहे हैं बर्खास्तगी के बाद में, अब एसडीएम साहब देख रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो मुखिया हैं विधायक जी डॉक्टर MP आर्या जी, वो आपके सीनियर हैं, आप उनसे थोड़ी अपील करना चाहेंगे? वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं और अपील करना चाहूँगा मैं यहाँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि कोशिश करें कि नगर में साफ़ सफाई व्यवस्था अच्छे से अच्छे रहे। इसके अलावा डॉक्टर साहब नगर पालिका चुनाव आ गया है, आपके नाम की चर्चाएं थी पहले कि डॉक्टर साहब लड़ेंगे, क्योंकि 3 डॉक्टर जो नगर के प्रमुख लोग हैं वो राजनीति में आ गए। आपसे लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, पहले आपके मन में कुछ था, लेकिन अब आप एकदम बिल्कुल साइलेंट हो गए, क्या वजह है? अब देखिए सभी लोग अगर राजनीति में ही आ जाएंगे, वैसे तो नवाबगंज के प्रमुख डॉक्टर हैं वो सब यानी कि राजनीति में पहुंच चुके हैं और सभी आ जाएंगे तो फिर जनता का क्या होगा? नहीं, राजनीति के साथ में जनता की भी सेवा कर रहे हैं, जैसे आप डॉक्टर AK गंगवार जी को देखिए, अपनी राजनीति भी कर रहे हैं और मरीजों को भी देख रहे हैं। डॉक्टर MP आर्या जनता दरबार में बैठे होते हैं, उसके बाद में भी पेशेंटों को देखते हैं। देखिए अभी आप क्यों नहीं कर सकते ऐसा? अभी इस तरह से मेरा इसमें कोई रुझान नहीं है कि मैं राजनीति में आऊँ और अभी कुछ करूँ। अभी मुझे मेन फोकस अपने इसी पे करना है। अभी डॉक्टरी पे करना है, मरीजों के साथ रहना है। हाँ बिल्कुल, अभी मुझे पेशेंटों की ही सेवा करनी है, उसके बाद आगे भविष्य में सोचा जाएगा।